जय तुलसी मैया। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है और उसमें तुलसी विवाह तो अधिक ही मंगलकारी माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को तुलसी का विवाह भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम से कराने की परंपरा है। कहते हैं तुलसी विवाह कराने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही जीवन के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें तुलसी विवाह की व्रत कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। तुलसी माता की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में तुलसी विवाह से संबंधित 3 कथाएं श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, जिसका नाम था वृंदा। दैत्य राज काल नेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जलंधर नाम के दैत्य से हो गई। जलंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जलंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया था। वृंदा से शादी करने के बाद जलंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही चला गया और उसे किसी भी तरह से हराना नामुमकिन सा था। जलंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जलंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और उसका सतीत्व था। होते होते जलंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर भी काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जलंधर ने माया जाल बनाया। अपने माया जाल से जलंधर ने भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जलंधर कुछ समझ पाता, माँ पार्वती वहां पर अदृश्य हो गई। जलंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु जी को बताया। इधर जलंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु जी ने जलंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जलंधर अपने पति के पूजा पाठ और उसके सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु जी ने जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा के वन में पहुंचे। उसके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु जी ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देखकर समझ गई ये कोई कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में भी पूछा। तब साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से वहां पर 2 बंदर प्रकट किए। उन दोनों बंदरों के हाथों में जलंधर का सर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वह साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसकी आंखों के सामने ही साधु ने अपनी माया से जलंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा से भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया जा रहा है। जलंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जलंधर कैलाश पर्वत में युद्ध में हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान जी को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह जलकर भस्म हुई, वहीं पर तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा, उसे 1000 गुना यश व पुण्य की प्राप्ति होगी। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा, उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे।
आगे भगवान जी ने कहा, तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा एवं नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप उसने क्यों ना किए हो, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो कोई भी व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितरों को मोक्ष अवश्य ही मिलेगा। जय माँ तुलसी मैया की। अब मैं आपको दूसरी कहानी श्रवण करवा रही हूँ। दोस्तों, एक कन्या थी जो कि धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसको समझ आने लगी। तब से वह तुलसी माता का पूजन अर्चन करने लगी थी। उसके बाद प्रतिदिन उसका नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी और कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही वह खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों ही उसका मजाक उड़ाती रहती थी कि बड़े नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या होती थी। इसीलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला कहीं भी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही वह बाहर दूर फेंक आई। कन्या ने उसे खूब ढूंढा पर उसे कहीं भी गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर तो वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई भी चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और अब जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। और जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां उसका मजाक करने लगती हैं कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या। देवरानी फिर तब धीरे से बोलती है, हाँ हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत ही ज्यादा इससे शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है और तुलसी माता से यही हम सब प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही आप हम सब पर भी करना। अब मैं आपको एक और कहानी श्रवण करवा रही हूँ। तो दोस्तों, एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा अर्चना किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन हमेशा प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे यहाँ आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है और प्रतिदिन मेरी पूजा भी करता है, पर इससे को मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर वहां पर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। कि ये विवाहचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं वहां पर मंदिर में जाता हूँ तो वहां पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने यहाँ 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी तो अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोलेगी, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसी 7वीं की भी करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आ जाऊं। तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। वह उसको लेकर अपने घर आ गया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया।
घर में लक्ष्मी की बारिश होगी। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वह ढूंढने लगे, तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए। अरे, और मेरी 6 बहनों को तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी भी हो गई। और उस ब्राह्मण के तुलसी माता के सारे सपने भी पूरे हुए। हम सभी भी तुलसी माता से ये सब प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण पे सभी उसकी रक्षा करी, उसके सभी सपने पूरे किए, वैसे ही हम पर भी अपना आनंद बरसाए रखना। जय माँ तुलसी माता।